देश को राह और राजनैतिक दिशा दिखाने वाले व्यक्तित्वों के लिए समाज से मुखातिब होने का सेतु बना जन टीवी। भीड़ में एक खास चेहरा, व्यक्तित्व की एक नई परिभाषा, शख्सियत से एक विशेष संवाद, एक अलग पहलू की एक अलग बात। देखिए एक मुलाकात। राजस्थान से केंद्र तक का जो सफर है, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर कोई भी जिम्मेदारी जो मिलती है उससे नया अनुभव होता है। वास्तव में दबाव इतना होता है, लेकिन फिर भी विश्वास जनता का जो है एक जनप्रतिनिधि के प्रति, एक पॉलिटिशियन के प्रति है, वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके अनेकों कारण हैं। पहली बात तो राजनेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज की जो छवि है उसको भी लगातार उसमें गिरावट आई है। वजह क्या रही? आज भी गरीबी मुद्दा है, आजादी के वक्त भी एक गरीबी मुद्दा रहा, आज भी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, वो मुद्दे खड़े हुए हैं। इच्छा शक्ति की कमी रही सरकारों की, या फिर सिस्टम काम नहीं कर पाया? नहीं, इसमें कमी दोनों तरफ हो रही है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर में है वो 8 घंटे तो बिल्कुल नियमित बिजली दी जाती है। जहाँ 24 घंटे की बात कर रहे हैं वहाँ 6 घंटे से ज्यादा नहीं मिला। वजह क्या है कि किसान की स्थितियां नहीं सुधर पा रही है? पूरा का पूरा विकास का मॉडल इस बात पर टिका है कि जब तक किसान, किसानी और गांव खत्म नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार कोई भी कृत्य करती है पूर्ववर्ती सरकार की आड़ लेती है। भारत के विकास में रिटेल सेक्टर में खासकर एफडीआई की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में कहीं ऐसा नहीं आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? पर लगता तो है कभी कभी ऐसा। बिजली पानी दे न सके वो सरकार, आप अंदाजा लगाते हैं। आप लोगों ने भी नारे लगाए तो आपसे कम से कम मटके नहीं फूटने देंगे। कहीं पे भी आप लोगों अखबारों में, कहीं टीवी में, कहीं अवस्था, कहीं मटके फूटने की आपने बात नहीं सुनी। प्रधानमंत्री ने गाँव के बारे में कसीदे तो खूब करे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो मूल धारणा जो है वो कहीं रिफ्लेक्ट करती है वहाँ पे? मैंने जो देखा है उसमें मुझे नहीं लगता। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों के दिल में ये बात जमी हुई है जिसको बाहर निकालना। फीमेल फीटिसाइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक मुलाकात निष्पक्ष तरीके से जो डिबेट देखने को मिलती है और समाज के हर पहलू को छूने का प्रयास जो जन टीवी करता है वो निश्चित रूप से एक तारीफे काबिल की बात है। जिनके हाथों में है देश की बागडोर, जिनकी कलम से बन जाते हैं कानून, जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि, जिनकी आवाज बनती है आवाम की आवाज, उनकी आवाज आप तक पहुंचाई हमने, जन टीवी ने। से ज्वलंत मुद्दे जो समाज को झकझोरते हैं तो उनके ऊपर हमेशा स्ट्रिक्ट बात की है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारे विषय जो है वो जन टीवी ने उठाए और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा है। महकमों की उठापटक और सियासी दावपेचों की हकीकत से हम कराएंगे आपको हर वक्त और हरदम रूबरू। कैसे साकार होगा स्मार्ट सिटी का सपना? फिर एक शाही शादी रही चर्चाओं में। राजनीति की विसात तक बिकते हैं आरोप प्रत्यारोप के मोहरे। हम दिखाते हैं समाज को आईना। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मशक्कत, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी सरकार। बिहार से एक नए सत्याग्रह का आगाज तो कर दिया है। दरगाह में छाई है रौनक। चंबल पर भी बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों की दलीलों से आती है छलावे की बू, तब हम बनते हैं जन जन की आवाज। खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान है कि एक बच्ची नसीराबाद में मिली थी, जन टीवी पे खबर चली थी। वो खबर चलने के बाद श्याम नगर जयपुर में उस परिवार ने उस न्यूज को देखा। न्यूज को देख करके हम लोगों से संपर्क किया। हमारे रिपोर्टर लगातार वहां थाने से और वहां संपर्क में था। उस 8 साल की मासूम को उसके परिजनों तक पहुंचाया। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से जन टीवी आवाज बना जन जन की। और मैं जब ज्वाइन किया था उससे पहले हमारे जो साथी थे उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जन टीवी जन जन की आवाज। तो मुझे लग रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट भी ये था कि हम जनता की आवाज बन सकें, और चाहे सफाई की बात हो, टूटी सड़कों की बात हो, या करप्शन से जुड़े मुद्दे हों, सरकार को कई मुद्दों पर विचार करने को हम लोगों ने मजबूर किया कि बिल्कुल आप ये जो पब्लिक हित में आपको वही करना चाहिए। चाहे सरपंचों की बात हो, या फिर जिला प्रमुखों की बात हो, या फिर स्थानीय निकाय की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने काम किया और जनहित में काम किया। और हम ये वादा कर सकते हैं कि आगे भी इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जनता के लिए करेंगे। मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद में मैंने एक महसूस की एक बात, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक होता है कि हम जॉब करते हैं और दूसरा होता है काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, मैं मेरी टीम के साथ में, कि रियली जन टीवी में काम करने की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ जॉब करने की नहीं। मेरी बात को आप समझिए कि यहां काम करने के अवसर हैं, महज एक जॉब करने के नहीं। तो एक 6 साल का सफर हमारा बहुत अच्छा यादगार सफर रहा और कब कैसे टाइम निकल गया किसी को पता नहीं चला। जीवन की सीख देती और अपने जीवन से प्रेरणा देती शख्सियतें रूबरू हुई आपसे, जीवन जिनका होता है प्रेरणा स्रोत, जो सिखाते हैं कठिनाइयों से लड़कर जीतना, आगे बढ़ना। उन्हें आप सभी से मिलवाया हमने, जन टीवी ने। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में क्या आपने उस वक्त ये तय कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में काम करना है? देखिए, जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनके कान में ध्वनि जाती है संगीत की, तो आपसे आप एक वो डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट, और ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इससे भी कुछ अलग सोचा जा सके। ये जो हास्य कविताओं की श्रृंखला है, एक कॉमर्स के छात्र में उसके मन में ये बात कम कौन थी कि मुझे इस और बढ़ना चाहिए, इस और चलना चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स हो वो काव्य में नहीं जा सकता। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई डायबिटिक हो कि हलवाई की दुकान नहीं खोल सकते। तो निधि जी, आपकी जितनी भी गजलें हैं, जितनी भी नज़में हैं, उनमें जमीन से जुड़े हुए काफी सरल शब्दों का आपने उपयोग किया है, हमेशा उनको यूज किया है। क्या वजूहात रही इसकी? देखिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिश्ता जिस सतह पर कायम होता है वो सतह ही तय करती है कि आपके लिखने की भाषा या जुबान कौन सी हो। दोस्तों, इंफॉर्मेशन हो, न्यूज हो या प्रोग्राम्स हो, सदैव जन टीवी ने कोशिश की है समाज से जुड़कर काम करने की, समाज के जो सरोकार है उन पर अपना उत्तरदायित्व निभाने की, और कोशिश की है, सदैव उस कोशिश में कामयाब रहा है अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने सदैव इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं जो समाज से जुड़े हुए हों, समाज के कुछ ऐसे लोग जिनकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है, वो मुखातिब हुए जन टीवी के माध्यम से आप सभी से, आप दर्शकों से। समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को संगीत के क्षेत्र से, नाटक के क्षेत्र से, अलग अलग विधाओं को हमने ढूंढ कर निकाला और आप सभी के सामने पेश किया। गुलिस्तां हो, आज का तराना हो, रोशनी का सफर हो, झूमे नाचे गाए हो, हर कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की आप सभी का पूरा मनोरंजन करने की, आपको सही सच खबरें दिखाने की। याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, हम भी जमाने
आइए डालते हैं एक नजर बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। खबरों की शुरुआत करेंगे बैंकिंग क्षेत्र के उस खबर से जिस पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस हफ्ते ऑटो लवर्स का पूरा ध्यान खिंचा दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो 2018 ने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के तहत पूरे देश में 1 अप्रैल से ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। फिरोज, जैसा कि हर बार हम अपने दर्शकों को नृत्य, संगीत और इन्हीं से जुड़ी हुई अलग अलग विधाओं पे कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ मनोरंजक हम अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हृदय कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, लेकिन हृदय की बीमारियां बहुत बढ़ रही है जिसने लाइफ को कंट्रोल कर लिया है। तो हृदय की बीमारियां बढ़ने के कारण क्या हैं और इसको किस तरह पहचाना जा सकता है? आज की तारीख में अगर हम माने तो हिंदुस्तान में हृदय की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये सिर्फ शहरों में या विकसित एरिया में सिर्फ नहीं रुक के रह गया है। हृदय की बीमारियां उतनी तेजी से गांव में बढ़ रही हैं। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत स्पॉट हुए फिल्म डायरेक्टर अभिषेक कपूर के ऑफिस में ग्लोबल एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का आयोजन हुआ। इस मौके पर यहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और विशाखा सिंह आई और उन्होंने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के बारे में बातें की। I just think that I encourage this entire congregation and it's great. इशिता दत्ता और मोनिका गिल ने स्टोर के बारे में बातें शेयर करी और दोनों को ज्वेलरी बहुत ही पसंद आई। दोनों ने फिल्म फिरंगी के बारे में बातें की और अपने रोल के बारे में बातें शेयर करी। I think I'm very firstly तो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, so we are busy promoting our film and we're very excited. हाल ही में मुंबई के द क्लब में फिल्म उड़न छू का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर यहाँ पर उड़न छू के स्टार कास्ट आशुतोष राणा और प्रेम चोपड़ा के साथ बाकी सेलिब्रिटीज नजर आए। गवर्नमेंट अपनी आजकल ब्लैक मनी के ऊपर इतना प्रचार कर रही है, उसके ऊपर ये है। और इस पिक्चर के रिलीज के बाद तो मुझे लगता है शायद रविंद्र जी को कहेंगे कि भाई टैक्स माफ के लिए करें। उसका टैक्स पिक्चर का माफ हो जाएगा लेकिन मैं अंदर जाऊंगा।